आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि इफ़ एंड और फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय का डाटा है और उनकी सेल्स अमाउंट की डिटेल है और हमें यहाँ पे उनको कमीशन देना है। ठीक है, कंपनी की कंडीशन है कि इफ़ सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल 10,000, यानी अगर यहाँ पे जो सेल्स अमाउंट है 10,000 से ऊपर है या बराबर है, देन कमीशन पे 5% ऑफ सेल्स अमाउंट, यानी सेल्स अमाउंट का यहाँ पे 5% कमीशन दे देना है। यदि यहाँ पे सेल्स अमाउंट 10,000 से ऊपर है किसी बंदे का, वो अगर नहीं है 10,000 से अगर नीचे है तो फिर उसको 1% कमीशन ही पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे निकाला हुआ है तो इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं डिटेल को, और यहाँ पे हम फार्मूले का यूज़ करते हैं इफ़ फार्मूले का। तो इफ़ फार्मूले का यूज़ करके कैसे हम ये कमीशन निकालेंगे, ये हम आज यहाँ पे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल इफ़, देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आ गए। सबसे ऊपर ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है इफ़ फार्मूला, इसको हम डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन क्या आती है, यहाँ पे सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल 10,000, तो यहाँ पे सेल्स अमाउंट का एड्रेस हमने दे दिया, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगा दिया हमने, और अमाउंट थी हमारे पास 10,000, तो 10,000 यहाँ पे हमने लिख दिया हुआ है। उसके बाद देन अगर यहाँ पे ये मैच हो जाती है वैल्यू कि इस वाले में 10,000 से ऊपर है या फिर बराबर है, तो वहाँ पे क्या करना है, हमको कमीशन पे करना 5%। तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, उसके बाद फिर से हमने सेल का एड्रेस दे दिया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 5%। यदि ये वैल्यू मैच होती है तो 5% कमीशन उनको दे दिया जाए सेल्स अमाउंट का। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी कंडीशन थी, अगर ऐसा नहीं होता है तो 1% कमीशन देते। तो फिर से हम यहाँ पे सेल्स का एड्रेस देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम दे देंगे कमीशन 1%, और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे और सिंपली हम यहाँ पे इंटर बटन पे प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आया है 625 रुपये कमीशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स अमाउंट ये वाली है 12,500, तो ये ऑफिसली 10,000 से बड़ी है। तो यही कंडीशन थी, 10,000 से अगर ज़्यादा है तो 5% कमीशन दे दें। तो 10,000 से ज़्यादा है ये, तो यहाँ पे इनको 5% कमीशन मिल चुका है। अब इसी फार्मूले को हम यहाँ पे टैग करा दें तो सभी में ये कॉपी हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सारी ये अमाउंट निकल आई है। ये अमाउंट भी 10,000 से ऊपर है, इसको 5% मिल गया। अब ये वाली अमाउंट है ये 10,000 से नीचे है, तो इनको सिर्फ 1% ही कमीशन मिला है जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग थी। इनकी भी जो सेल्स अमाउंट है वो भी 10,000 से नीचे, इनके पास भी 1% है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10,500 यानी 10,000 से ये अमाउंट ऊपर हो गई है, तो यहाँ पे इनको कमीशन मिल गया है 5%। अब ये अमाउंट 10,000 के बराबर है। यहाँ पे दो कंडीशन है, 10,000 से बराबर हो या बड़ी हो, तो ये बराबर वाली कंडीशन से मैच हो गई है, तो इनको भी 5% का कमीशन दे दिया गया है सेल्स अमाउंट का। अब इस अमाउंट में 10,000 से डाउन है तो 1%, तो जहाँ जहाँ डाउन होगी वहाँ वहाँ ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको रीड कर लेगा कि अगर 10,000 से ऊपर है या बराबर है तो वहाँ पे 5% देना है, अदरवाइज वहाँ पे 1% ही हम कमीशन देंगे। अब जहाँ पर देखिए, अगर ये हमने यहाँ पे सेल्स अमाउंट लिखा हुआ 12,500, जैसे ही हम इसको 10,000 से डाउन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1% ही से कर देगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 9,000 रुपये, तो ये 10,000 से डाउन होगी अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे उसको 12,500 में 625 रुपये कमीशन मिला था, अब उसे 9,000 रुपये में सिर्फ 90 रुपये का मिला। फिर से ये अमाउंट हम चेंज करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिखा 12,500, तो यहाँ पे देखिए कमीशन कितना हो गया, 625 रुपये। अब हमें इसे फिर से हम डाउन करते हैं, हम इसे 9,000 कर दें, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 1%, यानी ये इस बेस पे ही काम कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम यहाँ पे दूसरा है हमारे पास कि इफ़ और फार्मूले का यूज़ कैसे करते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास कुछ एम्प्लॉय की डिटेल्स है, उनके पास दो आइटम थे, आइटम ए और आइटम बी, और यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट हम निकाल लेंगे फार्मूला लगा करके, और फिर यहाँ पे हम कमीशन भी हमें निकालना है। तो कंपनी की कंडीशन क्या है यहाँ पे कि इफ़ सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन एंड इक्वल 10,000 इन एनी आइटम, देन कमीशन पे 5% ऑफ टोटल सेल्स अमाउंट, अदरवाइज कमीशन पे 1% ऑफ टोटल सेल्स अमाउंट। कंपनी ने बोला है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी एक आइटम में भी 10,000 से बराबर या 10,000 से ऊपर की सेल्स की हुई है, तो टोटल सेल्स अमाउंट जो यहाँ पे आएगा उसका 5% कमीशन उसको दे दिया जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी भी दोनों ही आइटम में अगर 10,000 से नीचे की सेल की हुई है,
तो उसको केवल 1% ही कमीशन मिलेगा। बात समझ रहे हो आप? यानी आइटम ए आइटम बी, तो दोनों में से किसी एक में भी 10,000 से ऊपर या 10,000 के बराबर अमाउंट होनी चाहिए यदि एम्प्लॉय को 5% का कमीशन लेना है। अगर यहाँ पे दोनों पे ही 10,000 से डाउन है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 1% कमीशन ही मिलना चाहिए। तो पर्टिकुलर हम यहाँ पे ये नहीं चेक करेंगे कि किस बंदे की सेल 10,000 से ऊपर है या 10,000 से डाउन है। हम यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे हम, जैसे ऑटोमेटिक इसको डैग करेंगे तो खुद वो उसको रीड कर लेगा कि किस बंदे की अमाउंट 10,000 से ऊपर है, किस बंदे की 10,000 से नीचे, किसको 5% देना है, किसको 1% देना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये टोटल सेल्स अमाउंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल सम और ओपन ब्रैकेट, दोनों को ही हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं सेल्स को और क्लोज और इंटर। तो ये यहाँ पे आ गया है टोटल सेल्स अमाउंट सच्ची सविता जी का। इसको हम ड्रैग करा लेते हैं कि सभी में ही फार्मूला कॉपी हो जाएगा। तो ये देखिए सबका निकल आया हुआ है। अब हमें यहाँ पे कमीशन लेना है, तो कमीशन के लिए यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे इफ़ एंड ओ आर, यानी इफ़ और ओ आर दोनों ही फार्मूला का यहाँ पे यूज़ होगा। तो इक्वल, उसके बाद हम इफ़ लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट किया। अब हम यहाँ पे ओ आर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे फिर से हम ओपन ब्रैकेट लिखेंगे। इसको मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ तो जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इक्वल किया हमने, इफ़ लिया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर से ओ आर लिया, ओ आर भी आ गया, इसको भी हमने 2 टाइम क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है ये वाली, तो ये कंडीशन हम यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे क्या था, सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल 10 था। अब सेल्स अमाउंट क्या है, 2 हमारे पास सेल है, तो इसका हम ऐड दे दें, इसमें क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल 10,000, या तो इसमें ये हमें मिल जाए 10,000 से ऊपर हो या 10,000 से बड़े हो। अगर नहीं मिलता है B2 में तो फिर C2 के पास चला जाए, तो C2 में भी वो चेक कर ले कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो 10,000 से बराबर है या 10,000 से बड़ी है। अगर दो में से कोई भी एक ऑप्शन मैच हो जाता है, 10,000 बराबर मिल जाए किसी में या फिर 10,000 से ऊपर की अमाउंट मिल जाए किसी में, तो उसको क्या करना है, यहाँ पे हमें कमीशन देना है टोटल सेल्स अमाउंट का 5%। यहाँ पे हमने टोटल सेल्स अमाउंट हमारे पास D2 में है तो उसका एड्रेस दे दिया और यहाँ पे हमने कर दिया 5%। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे ये वाली कंडीशन मैच होती है तो 5%, अदरवाइज अगर नहीं मैच होती है फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे है कि 1% देना है। तो फिर से हम एक बार D2 का एड्रेस लेंगे, टोटल सेल्स अमाउंट, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहाँ पे करेंगे हम 1% और इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ये वाला जो ब्रैकेट था और वाला वो यहाँ पे क्लोज हो गया था, फिर इफ वाला यहाँ पे क्लोज हो गया था। उसके बाद हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो अमाउंट आया है वो है 1,200 रुपये। इसका भी साइज 11 है, यहाँ पे 14 है, तो इसका भी साइज हम 14 कर देते हैं ताकि आपको सही से दिख सके। और इसको भी हम सेंटर पे कर देते हैं। ठीक है, अब सही हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, या इस वाले में आइटम में क्या है, आइटम ए में 10,000 से ऊपर उसने माल सेल कर दिया, आइटम बी में भी उसने 10,000 से ऊपर का माल सेल कर दिया। तो टोटल अमाउंट इनका बना था 24,000 रुपये सचिन जी का। देखो कमीशन यहाँ पे मिल गया 5%। अब दूसरे में हमें चेक नहीं करना, इसी फार्मूले को हम कॉपी करा देते हैं। तो देखते हैं किसको किसको 5%, इनको 5% मिल गया क्योंकि एक में इनको 10,000 से ऊपर की सेल हो गया। अब देखिए शिवम ने एक आइटम ए में 10,000 से ऊपर का सेल किया है लेकिन आइटम बी में 10,000 से ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी टोटल अमाउंट का 5% मिल चुका है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने बोला हुआ था इफ़ सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल 10,000 इन एनी आइटम, यानी किसी एक आइटम में भी 10,000 से बराबर हो या 10,000 से बड़ी सेल्स अमाउंट की सेल्स की हो, देन कमीशन पे 5% ऑफ टोटल सेल्स अमाउंट। टोटल सेल्स अमाउंट यानी ये दोनों सेल को ऐड करके, ठीक है। अदरवाइज कमीशन पे 1% ऑफ टोटल सेल्स अमाउंट, यानी अगर किसी एक में भी 10,000 से बराबर या 10,000 से ऊपर का माल सेल कर दिया है तो फिर आपको उनको 5% का कमीशन मिलेगा। अब अगर किसी एक में भी उस बंदे ने 5% 10,000 से ऊपर का माल सेल नहीं किया है या 10,000 के बराबर का माल सेल नहीं किया है तो फिर उसे कमीशन सिर्फ 1% ही मिलेगा। जैसे अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए इनके पास भी है 5%, इनके पास भी 5%, इनके पास। अब यहाँ पे आते हैं आराधना के पास,
तो आराधना क्या है, आइटम ए में भी इनकी 10,000 से सेल डाउन है और आइटम ए में भी 10,000 से सेल डाउन है, तो इनको कितना मिला है टोटल सेल्स अमाउंट का ओनली 1%। अगर इन दोनों में से किसी एक में भी 10,000 से ऊपर अमाउंट कर दिया जाए तो यहाँ पे जो टोटल कमीशन होगा वो 5% इनको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं 10,000, मैं 10,000 से ऊपर भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है 10,000 के बराबर हो या ऊपर हो, तो हम बराबर वाली वैल्यू मैच करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल सेल्स अमाउंट कितना हो गया 19,800 रुपये। अब यहाँ पे 10,000 के बराबर हो गया है, तो यहाँ पे 5% कमीशन इनको मिल चुका है। ठीक है, तो आई थिंक ये फार्मूला आपको समझ में आया कि अगर आपके पास आपसे बोला जाता है, कंपनी ने आपसे बोला हुआ है कि सेल्स पर्सन ने किसी एक आइटम में भी ये अमाउंट सेल की हो तो उसको 5% दे दो, अदरवाइज उसको 1% देना है। ठीक है, या और भी कोई कंडीशन है, अगर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि इसमें हो या इसमें हो। ठीक है, तो या वर्ड का यूज़ हो गया कि आइटम ए में 10,000 से ऊपर हो या बराबर हो, या फिर आइटम बी में 10,000 से ऊपर हो या बराबर हो, तो या का यूज हो गया। तो यहाँ पे इफ तो आना ही आना है, इसके साथ में और ये और ऐड हो गया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इफ एंड वाले फार्मूले पे। अब यहाँ पर भी हमने टेबल बना के रखी हुई, सेम टेबल है जैसे यहाँ पे थी वही टेबल हमने यहाँ पर भी बनाई हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई। कंडीशन क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे कंपनी ने बोल दिया इफ सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल 10,000 इन बोथ आइटम। बोथ आइटम मतलब समझे आप कि दोनों में ही 10,000 से ऊपर हो या दोनों में ही 10,000 के बराबर हो। ठीक है, आइटम ए में भी 10,000 से बराबर या बड़ी अमाउंट होनी चाहिए, आइटम बी में भी 10,000 से बराबर या बड़ी अमाउंट होनी चाहिए, तभी उसको टोटल सेल्स अमाउंट का 5% मिलेगा। अगर बंदे ने किसी एक आइटम में भी उसकी सेल 10,000 से डाउन हो गई तो उसको टोटल सेल्स अमाउंट का ओनली 1% कमीशन ही मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या, इफ सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन एंड इक्वल 10,000 इन बोथ आइटम। बोथ मतलब समझे कि इसमें हो और इसमें हो, यानी आइटम ए में भी 10,000 से बराबर हो या बड़ी अमाउंट हो और आइटम बी में भी 10,000 से बराबर हो या फिर बड़ी अमाउंट हो, तभी उसको यहाँ पर टोटल सेल्स अमाउंट का 5% मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फार्मूले पे। यहाँ पे हमने और लगाया था और यहाँ पे हमें यूज करना है एंड। तो बस इतना करना है कि इस पूरे ही फार्मूले को हमें यहाँ से हम कॉपी कर लें। ठीक है, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया हो कि और वाला फार्मूला कैसे लगाया हो, और इसी को हम वहाँ पे चाहे पेस्ट करा दें, बस और की जगह वहाँ पे एंड यूज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम करके दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे और की जगह एंड हमने यूज किया और ये पूरा ही मेथड जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, पहले इस वाले में था और वाले में किसी एक भी प्रोडक्ट में उसने सेल किया हो 10,000 से ऊपर या बराबर, तब उसको 5% देना था। अब यहाँ पे केवल एंड यूज कर दिया तो कंडीशन चेंज हो गई कि दोनों में ही 10,000 से ऊपर हो या फिर 10,000 से बराबर हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट हम निकाल लेते हैं। इस पूरे सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया इक्वल सम और ओपन ब्रैकेट किया हमने, रेंज यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया और कंट्रोल साथ एंटर प्रेस करेंगे तो इन सभी में एक साथ हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो कंट्रोल साथ एंटर बटन प्रेस करते हैं, ये सभी एक साथ आ गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं कमीशन पे। कमीशन पे भी हम सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें बार बार ड्रैग ना करना पड़े। उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं इक्वल, उसके बाद सबसे पहले आता है हमारा इफ़। तो इफ़ के बाद हमने फिर इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इफ़ के साथ क्या लेना है एंड, वहाँ पे क्या लिया था हमने इस वाले फार्मूले में, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं एंड। एंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही हमको अमाउंट चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद ओपन ब्रैकेट किया, एड्रेस दे दिया हमने इसका ग्रेटर देन इक्वल। अब ग्रेटर देन इक्वल क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल अमाउंट क्या है 10,000, इसमें भी 10,000 से ऊपर हो या बराबर हो और इस वाले सेल में भी बड़ी अमाउंट हो या बराबर हो किसके 10,000 के। ठीक है, अब ये कंडीशन अगर मैच करती है तो क्या होना है, टोटल सेल्स अमाउंट का 5% देना है एम्प्लॉय को। यहाँ पे हमने किया 5%। अब अगर ये कंडीशन नहीं है तब क्या हो, टोटल सेल्स अमाउंट का
एम्प्लॉय कितना देना है 1%। तो टोटल सेल्स अमाउंट हमारा फिर से यहाँ पे, तो फिर से हमने एड्रेस दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 1% यहाँ पे हमने कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया और कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो ये जितने भी हमने सेल से सेलेक्ट किया हुए सभी में आंसर एक साथ हमारे पास आ जाएगा। हमें यहाँ पे पकड़ के इसको टैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बार हम ऐसे ही करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस। तो यहाँ पे देखिए सभी के आंसर एक साथ आ चुके हैं। इसका मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ, इसमें भी 11 ही लगा हुआ है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आते हैं, इसमें सचिन के पास क्या है कि आइटम ए में भी 12,500 सेल है, आइटम बी में भी 11,500, यानी दोनों में 10,000 से ऊपर अमाउंट है, इनको 5% मिल गया। अब इनके बाद आते हैं शिवम के पास। शिवम ने क्या है कि आइटम ए में तो 15,500 का माल सेल किया, लेकिन आइटम बी में सिर्फ 9,000 रुपये का ही माल सेल कर पाएंगे। तो इसमें कंडीशन मैच नहीं हुई, ठीक है, कंडीशन नहीं मैच हुई तो टोटल सेल्स अमाउंट कितना दे दिया 1% इसके अकॉर्डिंग। अब अगर इसमें 10,000 होता तो इनको इस अमाउंट का, टोटल अमाउंट का 5% मिल चुका होता, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं राजकुमार गौतम के पास। तो राजकुमार गौतम ने देखिए यहाँ पे एक आइटम ए में सेल है 10,050 रुपये, आइटम बी में सेल है 10,500 रुपये, तो टोटल सेल्स अमाउंट हुआ 20,550 रुपये। और इनको देखिए टोटल सेल्स अमाउंट का 5% मिल गया, जबकि शिवम ने क्या किया, टोटल सेल्स अमाउंट राजकुमार से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन क्या कंडीशन मैच नहीं है। कंपनी की कंडीशन थी कि आइटम ए और आइटम बी में दोनों में ही 10,000 से बराबर हो या बड़ी अमाउंट हो। तो इनकी कंडीशन नहीं मैच हुई, इनको 1% मिल गया। राजकुमार की कंडीशन मैच हो गई कि दोनों में ही 10,000 से ऊपर है, तो टोटल अमाउंट का 5% कमीशन इनको दे दिया गया हुआ है। तो इसी तरीके से सभी की यहाँ पर देखिए, इनका शिवानी में भी 10,000 से ऊपर सेल है तो 5% कमीशन मिल गया। हिमांशी के पास आते हैं तो इसमें तो 10,000 के बराबर है, लेकिन आइटम बी में 10,000 से नीचे है, तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी मैच हुई 1% वाली, तो यहाँ पे 1% आ गया। उसके बाद आराधना में भी दोनों में ही 10,000 से सेल डाउन है, तो यहाँ पर भी इनको भी 1% ही मिलेगा। निधि के पास आते हैं। निधि के पास यहाँ पे आइटम ए में 10,000 के माल सेल किया हुआ, आइटम बी का जो प्रोडक्ट था उसमें भी इन्होंने 10,000 रुपये का ही सेल किया। तो कंपनी की जो कंडीशन थी वो मैच हो गई है कि दोनों में इन्होंने 10,000 के बराबर तो माल सेल किया, ठीक है। तो टोटल सेल्स अमाउंट का 5% इनको कमीशन दे दिया गया हो। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और समझ में आया होगा इफ़ एंड और फार्मूले का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो शायद अच्छी हो सके, मुझे नहीं पता, मैं तो यही सोच के बना रहा हूँ कि आपके बेनिफिट हो आपको इस वीडियो से, आपको समझ में आ सके कि एम्प्लॉय का कमीशन वगैरह कैसे हम निकालते हैं। क्योंकि आप जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हो या जिस भी कंपनी में जॉब करने वाले हैं, तो जो भी आप कमीशन वगैरह आपको देना होगा एम्प्लॉय को, तो कंपनी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब पहले इस वाले फार्मूले आते थे, यहाँ पे कंपनी की नॉर्मल सी कंडीशन थी कि भाई इफ सेल्स अमाउंट किसी जो सेल्स अमाउंट है 10,000 से ऊपर है, अगर जिस भी बंदे का तो उसको 5% कमीशन दे दो, अगर 10,000 से डाउन है तो उसको 1% दे दो। सिंपल सा फंडा था, तो यहाँ पे सिर्फ इफ वाला फार्मूला लगा। दूसरे में आते हैं कि कंपनी ने जो सेल्स पर्सन उसके पास 2 प्रोडक्ट थे, कंपनी ने बोला कि किसी एक भी प्रोडक्ट में अगर 10,000 से ऊपर या 10,000 से बराबर का माल सेल करें तब भी उसे 5% दे दो, अदरवाइज 1% दे दो। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो गई कि इफ भी लगा और भी। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कंपनी का कि दोनों ही आइटम में 10,000 से बराबर हो या फिर 10,000 से ऊपर हो तभी उसे 5% मिलेगा, अदरवाइज 1% ही मिलेगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये टॉपिक, अगर तीनों में से अगर कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होते, इफ फार्मूला, इफ एंड और फार्मूला या फिर इफ एंड फार्मूला, कोई भी में आपको डाउटफुल लगता है, जो टॉपिक नहीं क्लियर होते हैं आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। टाइम थोड़ा सा लग सकता है कि अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आपको इमीडिएटली भी दूंगा, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें कि जिससे थोड़ा सा प्रोत्साहन हमें भी मिल सके वीडियो बनाने के लिए, कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। और इसी तरह आगे भी हम न्यू चैप्टर पे वीडियो बनाते रहेंगे और बनाते रहेंगे। तो
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।